अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। अच्छा स्टूडेंट, हमारा आज फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। ये जो शार्ट नोट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, जब आप लोगों के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएंगे, ठीक है, मिड टर्म के, ठीक है। तो मिड टर्म से पहले 15 डेज तकरीबन पहले मैं आप लोगों को ये दे दूँगी, ठीक है। अच्छा, लीनियर अलजेब्रा हमारे पास है। उससे पहले एक दो तीन बातें करनी है आप लोगों से। रोज़ रोज़ की बातें नहीं करनी, मतलब पढ़ेंगी। ये लेक्चर सीरीज़ वाइज चलते जाएंगे, शार्ट नोट्स भी आप लोगों को मिलते जाएंगे। उसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो वहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा इस चैनल पे और मेरे सेकंड चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सेकंड सेमेस्टर के आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि वीडियो की कोई भी अपडेट्स हो, असाइनमेंट्स हो, जीडीबी से हो, क्विज हो, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से वीडियोस हो, वो आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो बार बार मैं ये नहीं कहूँगी कि सब्सक्राइब कर दें, और काइंडली अपना कमेंट में रिस्पॉन्स ज़रूर देना, ठीक है आप लोगों ने। अच्छा, लीनियर अलजेब्रा हमारे पास क्या होता है? लीनियर हम किसे कहते हैं? सिरात मुस्तकीम को, यानी सीधा रास्ता, ठीक है, उसे हम लीनियर अलजेब्रा कहते हैं। तो हमने क्या करना है, चीज़ों को जो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसे हमने लिनियरली जो है ना वो अलजबरा की फॉर्म में लेके आना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखेंगे, एक चीज़ आप लोगों के पास लिखी हुई 12, 18, 24, 36, 30, 42, ठीक है। अरेंज नहीं हुए, री अरेंज करना पड़ेगा हमें इसे, ठीक है। अरेंज नहीं हुए, ये हमारे पास 12, 18, 24, 30, 36, 42। आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि ये 6 का टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब को पकड़ेंगे, 12, 18, 24, 30, 36, 42, और इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये बेसिकली लिनियर अलजबरा होता है, ठीक है। ये आपसे एग्जांपल्स में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब हम इसे इस तरह ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं और इस तरह भी ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आगे अलजबरा के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं क्या होता है। अलजबरा के जो ओनर है वो मोहम्मद इब्न मूसा ख्वाजी है, जिन्होंने ये मतलब किया था, अलजबरा को डिस्कवर किया था, ठीक है, अराउंड 825, ठीक है। हिसाब अलजबरा पर उन्होंने ना एक किताब लिखी थी, ठीक है। तो फिर आगे हमारे पास अलजबरी की जो टर्म होती है वो हम उसे किस तरह से करते हैं, ये देखें। 8x² + 9x - 1, इसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, इसमें नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव साइंस भी होते हैं, नेगेटिव साइन भी होते हैं अलजबरा के, अगर हमने कोई भी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अलजबरा की स्टडी में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। अलजबरा जनरलाइज करने में अरिथमेटिक बाय यूजिंग सिंबल यूजली लेटर्स शुड प्रेजेंट नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी, ठीक है। ये स्टडी अच्छा, जो मैंने शॉर्ट नोट्स पे लिखी हैं ये चीज़ें फर्स्ट लेक्चर की, सिर्फ आप लोगों ने वही करनी है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर को आप लोगों ने जो लेक्चर की प्रैक्टिस करनी होगी आइंदा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन इस लेक्चर को आपने नहीं देखना हैंड आउट से, बहुत ज़्यादा उन्होंने ना अननोन चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन आप लोग बेशक पढ़ लेना एक दफ़ा, लेकिन आप लोगों ने करनी यहीं से एग्ज़ाम में, ठीक है चीज़ें। वैसे फर्स्ट लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ इंट्रो दिया हुआ है उन्होंने। आगे आप लोगों का जो सेकंड लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, लीनियर अलजेब्रा के बारे में बताया हुआ है उन्होंने। लीनियर होता है हमारे पास सीक्वेंस वाइज किसी चीज़ को लेके चलना, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा की मैंने डेफिनेशन लिखी है, इज द स्टडी ऑफ लीनियर सेट ऑफ इक्वेशन एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज। अच्छा, लीनियर अलजेब्रा कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये मैंने लिखा हुआ है। ये एप्लीकेशन आ सकती एज ए शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ग्राफ्स बनाने होते हैं, यानी पिक्चर्स ड्रा करनी होती है, तो उसमें हम अलजबरा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक सीक्वेंस वाइज हम लोगों ने, ऐसा तो नहीं कि बात बिलतरतीब ही हम लोगों ने बना देनी होती है। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, डिफरेंट इक्वेशंस में, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी अलजबरा यूज़ होता है। इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है, बिजनेस में, साइकोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, एनालिटिकल, इन सारी चीज़ों में अलजबरा यूज़ होता है। जब हम नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। वाई यूज़ लीनियर अलजबरा? फॉर्मलाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग और मैनिपुलेटिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर की फॉर्म में लाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए और उसे मैनिपुलेट करने के लिए हम अलजबरा को यूज़ करते हैं। द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।
जो वेक्टर्स होते हैं फिजिकल सच एज फोर्स और एक्साइटेशन, इसमें भी अलजबरा का यूज़ होता है। आगे फिर इसकी जो एग्जांपल है बाइनरी कोड है। अच्छा ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि बाइनरी कोड किसकी एग्जांपल है, तो आप लोगों ने बताना है कि ये वेक्टर स्पेसिस की है, ठीक है, और एप्लीकेशन किसकी है, कंप्यूटर साइंस की है। और ये वेक्टर स्पेसिस क्या होता है, बेसिस फॉर्म है विच द इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक नोटेशन है, ठीक है, अब मॉड्यूल। आगे कोर्स सेगमेंटेशन के आप लोगों को बताया हुआ है। लीनियर इक्वेशंस के 8 लेक्चर होंगे, मैट्रिक्स के 6 लेक्चर होंगे, डिटर्मिनेंट्स के 3 होंगे, वेक्टर स्पेसिस के 8 होंगे। आगे फिर एजन वैल्यूज़ और एजन वेक्टर्स के 8 होंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर्स की सेगमेंटेशन, ऊपर से वेबसाइट के लिंक आप लोगों की लिखा हुआ था हैंडआउट्स में, मैंने सोचा वो भी आप लोगों को बता दूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के शॉर्ट नोट्स में मैं हर चीज़ बना दूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स, जो मैथ का पेपर होता है वो कंसेप्चुअली होता है। अगर आप लोगों को, ये फर्स्ट मेरा लेक्चर है, मैं आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन जब मैं सेकंड लेक्चर आप लोगों को करवाऊँगी इंशाल्लाह डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ को, ठीक है। अभी मैं करवाती हूँ। तो ये आप लोगों ने इतना, मतलब फर्स्ट लेक्चर है, सिर्फ इंट्रो है। अच्छा, आगे आ गया हमारा लेक्चर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस स्टूडेंट्स आप लोग 8 9 9 10 11 12 में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, शुरू से आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैट्रिसेस ज़रूर पढ़े होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गए मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होता है, ब्रैकेट की फॉर्म में जो चीज़ होगी वो आप लोगों के मैट्रिसेस होंगे, ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं और कुछ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक पेज लूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ये देखिए 2 4 3 2, जिसमें नंबर ऑफ रोज, ये हमारे पास रोज होती हैं और ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, मैट्रिक्स। और कुछ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि 2 5 3 8 6 7 9 5 4, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, आगे हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी, ये कैपिटल्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हम इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल ए बी सी एंड डी से। अच्छा, आप लोगों को मैंने ये बता दिया, हॉरिजॉन्टली जो लाइंस होती हैं इस साइड में वो हमारे पास रोज होती हैं, वर्टिकल जो लाइंस होती हैं वो कॉलम्स होते हैं। आगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये समझाने की चीज़ें होती हैं, ये मैं आप लोगों को रफ में समझाया करूँगी, ठीक है। शार्ट नोट्स पे हम लोग गंद नहीं डालेंगे, एक दफ़ा आप लोगों को समझ आ गई फिर आप लोग शार्ट नोट्स से देख के समझ सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है, ये देखिए। इसमें स्टूडेंट 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये देखेंगे, अब जनरल मैट्रिक्स है तो इसे हम m/n पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें m भी है और n भी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, जिसमें इक्वल रोज होती हैं और इक्वल कॉलम्स होता है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इंपॉर्टेंट होती है। आगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास स्टूडेंट दो मैट्रिक्स हों जो कि इक्वल हों, यानी सेम नंबर ऑफ रोज हो और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, बताती हूँ आप लोगों को, ये देखें, ये इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि नंबर भी अंदर सेम ना हो। अच्छा, ये दो मैट्रिक्स है, इक्वल रोज है, 2 रोज हैं, 2 रोज है, ठीक है, 2/2 के मैट्रिक्स है, 2 ही कॉलम्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशंस मैंने लिख दी हैं, इजी वे में लिखेंगे, आप लोगों ने वहाँ से याद नहीं करनी हैंड आउट से, वहाँ पे ज़रा टफ लिखी हुई है। ठीक है, इससे नोट्स से आप लोगों ने याद करनी है, आप लोग साथ साथ नोट किया करें जो चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। आगे क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, ये देखिए ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, ये देखिए 4 7 -8 9 3 5 1 -1 2, इसमें कहते हैं क्रॉसपेंडिंग जो एलिमेंट्स भी हों वो भी इक्वल हों तो वो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट्स भी यानी इक्वल होने चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स वो मुझे थोड़ी गलती लग गई थी। ठीक है, तो इक्वल मेरे जहन में नहीं था, तो आप लोगों ने याद रखना है इसमें एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। अच्छा, आगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, जैसे मैं लिखूँ आप लोगों के सामने यहाँ पे 5 4 3, इसमें स्टूडेंट सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। आगे रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, 5 4 3, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। आगे मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, अब मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट के इज डिफाइंड टू बी, इसमें नॉन जीरो कांस्टेंट हो। ठीक है, कि यानी ज़ीरो जो कांस्टेंट हो वो हमारा ज़ीरो ना हो, उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। आप लोग इसमें स्टूडेंट्स देख सकते हैं कोई भी नॉन ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल मैट्रिक्स है। हमारे पास जनाब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की होती है जिनकी आर्डर सेम हो। ठीक है, ये देखें इनकी आर्डर सेम है, ये भी 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ऐड किस तरह से करना है, ये रो लेंगे इसमें ये ऐड कर देंगे, ये रो लेंगे इसमें हम लोग ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी हो तो वही हम लोग इसी तरह से सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अंडरस्टूड हो गया ये चीज़ आप लोगों से कि किस तरह से करनी है, ये रो लेनी है और उसमें ये ऐड कर देना। ठीक है, जैसे 2 + 4 -1 + 7 3 ± 2 8। आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग किस तरह करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तब होती है जब नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स के यानी ये है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ जो सेकंड। अच्छा, ये आप लोगों ने बड़ा आर्डर जो है ना अच्छे तरीके से याद रखना है, अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। अच्छा, नंबर ऑफ़ रोज़ जो सॉरी नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो फर्स्ट की और नंबर ऑफ़ रोज़ जो सेकंड की वो इक्वल हों, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने वाली चीज़ें होती हैं। आपकी हैंडआउट्स में बहुत ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो मैंने आप लोगों को जस्ट वो चीज़ें लिख के दी हैं शॉर्ट नोट्स में जो आप लोगों के पेपर्स में आती हैं। ठीक है, और जो आप लोगों के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से याद करना है, हैंडआउट्स को रहने देना है, जो लेक्चर हैंडआउट से करने वाला होगा वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है, 2 × 4 + -1 × 9 3 × 1। इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले ये लेते हैं उसको इस वाले कॉलम्स में, फिर लेंगे उसको इस वाले कॉलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लेंगे। इस तरह से आप लोगों ने एक रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर दूसरी सेकंड रो लेनी है उसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड रो लेनी है उसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर आंसर हमारा आ जाता है इस फॉर्म। ये इसकी जनरलाइजेशन फॉर्म लिखी हुई है कि AIJ M × N BKL N × P। अच्छा, ये हमने BKL और AIJ अब लोग इसकी जनरलाइजेशन फॉर्म है, इसकी जगह हमने यानी कि A इसके इक्वल है और B इसके इक्वल है। ठीक है, इसमें ये जो है ना ये चीज़ आप लोगों को KL और AIJ जो हमने लिया हुआ है ये डमी वेरिएबल होते हैं। अब डमी वेरिएबल कौन से होते हैं, जिनकी जगह पे हम कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। ठीक है, ये KL को हम हटा के ना DC IB कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये डमी वेरिएबल्स होते हैं, ये आप लोगों ने MT 101 में भी पढ़ा था। इसका आर्डर है N × P यानी N नंबर ऑफ रोज और P कॉलम्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब AI के B के J
इसको हमने इकट्ठा करके लिख लिया और m और ये p आ गया, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस अभी तक डिफाइन नहीं हुई, ये अनडिफाइंड है चीज़, ठीक है। आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, जो मैट्रिक्स स्क्वायर हो। स्क्वायर आप लोगों को बता दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। और इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी इसमें 1 भी होता है और 0 भी होता है। और अगर यूनिट मैट्रिक्स में से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें हम लोग, ये देखिए 1 है ना, इसमें 1 से मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मेरे पास 2 ही आएगा। 3 से मैं 4 मल्टीप्लाई 3 में मैं 1 ऐड करूँगी तो आंसर मेरे पास 3 ही आएगा। इसी तरह हम ए में जब कोई यूनिट मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो होता है वो ए ही आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें इन्होंने बताया हुआ है। इसका ऑर्डर जो होगा n नंबर ऑफ रोज है और n ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये इसके ऑर्डर बताए हुए हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ज़ीरो मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स जो हों वो ज़ीरो हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दूँ ताकि आप लोगों को जब पेपर में एग्जांपल आए तो आप लोग लिख सको 0 0 0 0, तो ये हमारे पास 0 हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी हुई है आप लोगों को कि अगर हम ज़ीरो में कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया मैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आंसर हमारा मतलब 0 आता है, ठीक है, नल मैट्रिक्स में, अगर कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? अगर आप a प्लस बी कर लें या b प्लस a कर लें, अच्छा इसी की एग्जांपल लेते हैं, इसको a का नाम दे लेते हैं, इसको b का नाम दे लेते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। अच्छा बार बार नहीं मैं करवाऊँगी, a की सिर्फ एग्जाम्पल करवाऊँगी। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिए आप लोग, ठीक है, 1 2 3 इसमें मैंने एडिशन की है तो हमारे पास आंसर सेम आया है। अगर मैंने a प्लस बी को लिया था यहाँ पे और यहाँ पे मैंने b प्लस a को ले लिया, ठीक है, तो आंसर वही हमारे पास सेम ही आता है। जी स्टूडेंट, ये मौलवी साहब थोड़ा सा बोल रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा मेरा लेक्चर रहता है तो आप लोग एडजस्ट करें थोड़ा सा, ठीक है, मुझे भी नहीं था पता। ये हमारे पास आंसर जो आता है वो सेम आता है, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। अच्छा अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें और b को a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम नहीं आएगा कम्यूटेटिव लॉ में, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड नहीं करता। अगर एसोसिएटिव लॉ है कि अगर हम b प्लस सी कर लें या फिर a प्लस बी कर लें फिर उसे मल्टीप्लाई करें, ये देखिए मैं इसको आप लोगों को बताती हूँ, समझाती हूँ। a प्लस बी आप लोग करेंगे ना स्टूडेंट्स, a b प्लस सी है और ये दूसरी तरफ a प्लस बी, ये सी है। अच्छा ये ए बी हो गया प्लस ए सी हो गया, इस तरह से इसको आप प्लस करेंगे, इसको तो ये ए सी हो गया प्लस बी सी हो गया, वही हिसाब आ गया, जिसको मर्जी पहले ऐड कर लें आंसर हमारे पास सेम ही आता है। ए बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके ए से कर लें या फिर ए बी को मल्टीप्लाई करके ए से कर लें, ठीक है, तो आंसर सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी यही है, आंसर सेम आएगा। आगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा इसमें आप लोगों के आगे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो इसमें सिर्फ इंट्रो दिया हुआ है आप लोगों के सेकंड लेक्चर में मैं भी इंट्रो ही दूंगी, ठीक है, तो आगे जब तफसील से वो करवाएंगे तो तभी तफसील से करेंगे, ठीक है, वरना आप लोगों को बोरिंग लगेगा। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि हमने ये ब्रैकेट जो है ना ये हटा देनी होती है और हमने ये बार लगा देना होता है, ये हम बेसिकली डिटर्मिनेंट कहते हैं। कहते हैं अगर एनी रो ज़ीरो हो तो आंसर ज़ीरो होता है, यानी ये अगर हमारे पास रो है इसमें 0 0 आ जाए तो आंसर ज़ीरो होगा। अगर कोई भी कॉलम ज़ीरो हो तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी हुई है, ये देखिए, ये इफ़ एनी टू कॉलम्स जो हो एंड रोज आइडेंटिकल हो यानी सेम हो तो फिर भी आंसर ज़ीरो आ जाता है। अच्छा अब हमने डिटर्मिनेंट लिया ए का, इसको इस तरह कर दिया। अच्छा अब हमने इसमें क्या करना होता है 4 1 2 0, ठीक है, तो ये इस तरह से 4 + 0 = 4। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल अभी नहीं करनी, अभी आप लोगों को मतलब
जब आप लोग पढ़ेंगे इसके चैप्टर्स तो ये एग्जांपल करवाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम ट्रांसपोज लेना चाहें मैट्रिक्स का तो हमने क्या करना होता है, ये जो रोज होती हैं इसको कॉलम्स में चेंज कर देना होता है, ठीक है। ये देखिए 362 हमारे पास पहले रोज थी, इसको हमने कॉलम बना दी। 251 हमारे पास पहले रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया, यानी नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम ए का ट्रांसपोर्ट लें तो आंसर हमारा इज इक्वल टू आए ए के, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होता है। अच्छा, डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें वैल्यू जीरो हो। डिटर्मिनेंट अगर हम लोग लें तो वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाए। और नॉन सिंगुलर जिसमें वैल्यू जीरो नहीं होती। सिर्फ जस्ट अभी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आगे इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ा जाएगा। आगे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की भी सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशन बताई हुई है कि अगर हम ए बी इज इक्वल टू बी ए आता है तो वो आई के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम बी का इज इक्वल टू ए इन्वर्स लिख सकते हैं और ए इन्वर्स को हम इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स ए जो होगा वो हमारे पास इज इक्वल टू होगा बी इन्वर्स के और बी इज इक्वल टू होगा ए इन्वर्स के, ठीक है। तो ये होता है। आगे मैट्रिक्स कैलकुलस है, इसमें दो मतलब चीज़ें हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और इंटीग्रल। अच्छा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव हमने जब किसी चीज़ का लेना हो कब लेते हैं, इंटीग्रल लेना हो तो कैसे लेते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें करवाने वाली है, शायद आगे आएंगी ये भी चीज़ें, लेकिन हम लोग तब भी करेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को हिंट दूंगी, आगे हम एग्जाम्पल से करेंगे। MTH 101 में भी ये आप लोगों को चीज़ें करवाई थी। अच्छा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव क्या होता है? ये मेरे पास एक एक्स क्यूब है, इसका उन्होंने बोला है कि डेरिवेटिव लेना, और ये मेरे पास एक है, इसका इंटीग्रल लेना है। ये इंटीग्रल का साइन होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जिन्होंने MTH 101 पढ़ी है, मैंने उसके लेक्चर्स दिए हुए थे। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं लिए तो आप लोग देख सकते हैं, वरना आगे आएंगे उसके लिए लीजिएगा। अच्छा, डेरिवेटिव में हमने क्या करना होता है, पावर 3, इसमें भी इसमें तो पावर उन्होंने हमें दी हुई है, लेकिन इसमें पावर हमारे पास 3 साइड पे जाएगी। एक्स डेरिवेटिव में हमने डिफ्रेंशिएशन इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने चीज़ों को माइनस करना होता है। 3 में से माइनस करेंगे 1 को, ठीक है। 3 में से 1 को माइनस, 3x² आ गए। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, आगे इंटीग्रेशन में हम लोगों ने क्या करना है, चीज़ों को ऐड करना होता है। 3x² प्लस 1। अच्छा, जिससे ऐड करना उससे नीचे डिवाइड भी कर देना है, 2 + 1। ये हमारे पास आ जाएगा 3x³ 3 से कट गया, ये x का क्यूब आंसर आ गया। अच्छा, आप लोगों को पता चल गया कि इसमें हमने अपने इस दोनों को मिक्स नहीं करना। डेरिवेटिव में 3 पावर जो है साइड पे जाके मल्टीप्लाई होती है, x³ और माइनस कर देना होता है 1। और इसमें पावर हम साइड पे जाके मल्टीप्लाई नहीं करते, 3x² इसमें ऐड कर देना होता है 1, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया। अच्छा जी, आप लोगों का आज का लेक्चर इख्तिताम हुआ। अच्छा, जो चीज़ नहीं समझ आएगी कमेंट बॉक्स में पूछना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएगी, फिर ही आगे लेक्चर्स। अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं बताई जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें, वीडियो शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। थैंक यू वेरी मच।